बहनें क्या होती हैं ये जमाने को मेरे हुजूर ने बतलाया। आप जानते हैं हुजूर का ना कोई सका भाई था और ना कोई सकी बहन थी। मेरे हुजूर दुर्रे यतीम हैं। सीना सदफ में अकेले परवरिश पाने वाले मोती को दुर्रे यतीम कहा जाता है। हुजूर बतने आमना में अकेले परवरिश पाई है, लेकिन जब रज़ात का शर्फ अता करते हुए मेरे हुजूर हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ तशरीफ ले गए तो उनकी एक बेटी थी जिनका नाम शीमा या शैमा बताया जाता है। वो रिश्ते में मेरे हुजूर की रजाई बहन लगती थी। कबीला बनु साद के रवाज के मुताबिक शाम को जब माएँ खाना पकाने लगती तो बहनें अपने भाई गोद में उठाकर बाहर खुले मैदान में आ जाती। हर बहन की गोद में उसका भाई होता और अपने भाई के हुस्न के कसीदे पढ़ रही होती। अगर किसी के भाई का रंग काला होता तो वो कहती जनाब रंग काला है तो क्या हुआ, मेरे भाई के नकूश देखो कितने खूबसूरत है, इसकी उठी हुई नाक, इसकी झील जैसी खूबसूरत आंखें तो देखो कितनी प्यारी हैं। तो वो नकूश को मयारे हुस्न करार देती। और अगर किसी के भाई का रंग गोरा चिट्टा होता तो वो कहती रंग नहीं तो कुछ नहीं, हुस्न तो होता ही सारा रंगत में है, मेरे भाई का रंग देखो कितना निखरा है। तो ये बहस मुबाहसा चल रहा होता और कोई बहन हार मानने को तैयार न होती। इतने में एक सम से हजरत शीमा अपना वीर मोहम्मद उठा के ले आती। कहती जरा मेरे वीर का मुकाबला भी तो करो ना। वो कहती नहीं शीमा तेरे वीर का मुकाबला तो नहीं ना, तेरा तो सारों का सरदार लगता है। कुतुब में आता हजरत शीमा का सर फख्र से बुलंद हो जाता। वो हुजूर को सीने से चमटा लेती और दुआ देती रब्बाना अब किलाना मुहम्मदा, शाला मेरे वीर मोहम्मद को नजर न लगे। आज मैं देख रही हूं बच्चों का सरदार है, कल अपनी आंखों से देखूं जवानों का भी सरदार बने। जिंदगी के लैलो नहार गुजरते गए, हजरत शीमा की शादी हो गई। मदनी दौर की कहानी है। इत्तेफाक से जिस कबीले में हजरत शीमा की शादी हुई थी, हुजूर के सहाबा की लड़ाई और जंग उसी कबीले से हुई। उनके कुछ बंदे कत्ल कर दिए गए, कुछ को कैदी बनाकर सहाबा मस्जिद नबी में ले आए। अरब के रवाज के मुताबिक कैदियों को छुड़ाने के लिए कौम के सरदार फंड इकट्ठा करने के लिए निकले। हर दरवाजे पे जाकर दस्तक देते और फंड मांगते। चलते चलते हजरत शीमा के दरवाजे पे पहुंच गए। दस्तक दी तो पूछा कौन, कहा कबीले के सरदार हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तुम भी अपना हिस्सा डालो। तो कहा कि ये फंड किस लिए इकट्ठा हो रहा है, ये रकम क्यों जमा की जा रही है। तो कहा मदीने में एक शख्स है कि दाए नबूवत रखता है, उसने हमारे लोग पकड़े हैं, हमने अपने कैदी छुड़ाने। तो कहा उसका नाम क्या है। किसी की जुबान से बेसाख्ता निकला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अरसे के बाद हुजूर का नाम सुना तो आंखों में बेसाख्ता आंसू आ गए। कहा उसने तुम्हारे बंदे पकड़े, कहा हाँ उसने हमारे लोग पकड़े। कहा फिर फंड इकट्ठा करना छोड़ दो, मुझे साथ ले चलो। कहा तुम क्या करोगी, कहा मैं तुम्हारे कैदी छुड़ा के लाऊंगा। कहा तुम उसे जानती हो, कहा हाँ हाँ तुम्हें नहीं पता, वो मेरा बचपन का वीर लगता है, वो मेरा भाई लगता है, मैं तुम्हारे कैदी छुड़ा के लाऊंगा। हजरत शीमा कबीले के सरदारों को साथ लिया, हुजूर के खैमा नूरी की तरफ सफर शुरू किया। ये वो वक्त था जब अदब की आयतें नाजिल हो चुकी थी। खबरदार मेरे रसूल की आवाज से आवाज भी ऊंची न करना, वरना जिंदगी की सारी कमाई गारत करके रख दूंगा। मेरे महबूब की चौखट पे आना चाहते यूं ही उठ के ना आ जाओ, बल्कि पहले घर जाओ, कोई चीज लो, फिर बाजार में आओ, कोई फकीर तलाश करो, उसको सदका करो, फिर मेरे महबूब की चौखट पे आओ। तुम्हें पता लगे तुम किस अजीम बारगाह में हाजिरी के लिए जा रहे हो। सहाबा नंगी तलवारों से दरे हबीब पे पहरा दे रहे। हजरत शीमा इस ख्याल से कि मैं अपने भाई और वीर को मिलने जा रही हूँ, जब आगे बढ़ना चाहा तो पहरेदारों ने तलवारें सौंप दी। रुक जा देहाती औरत, जानती नहीं आगे कूचा रसूल है, आगे तो बगैर इजाजत के जिब्रील भी नहीं जा सकते, तू कौन है। रिवायत में था जब रास्ता रोका गया, तलवारें सौंप दी गई तो हजरत शीमा ने यूं हाथ से तलवार को झटक के कहा खल्लू सबीली वालमू अना उख्तु नबीय्यिकुम, कहा मेरी राहें छोड़ दो, जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी की बाजी और बहन लगती। बस ये आवाज कानों में पड़ना थी, आंखों पर पलकों की चिलमने आ गई, निगाहें नीची कर दी, तलवारें पीछे हटा दी। हजरत शीमा पूरे प्रोटोकॉल से हुजूर के खैमा नूरी में दाखिल हुई। मेरे हुजूर जब बहन को आते देखा, हुजूर उठकर इस्तकबाल किया, मरहबा कहते हो, खुशामदीद पेश करते हो, फरमाया मेरी बहन आज किधर को आना हुआ। अर्ज की हुजूर आपके बंदों ने हमारे कुछ लोग पकड़े हैं, मैं उन कैदियों को छुड़ाने के लिए आई हूँ। हुजूर फरमाया मेरी बहन तूने आने की जहमत क्यों गवारा की, तू घर बैठे पैगाम भेज देती, मैं मोहम्मद तेरे कहने पे सारों को छोड़ देता। जमाने को अमली तौर पे बताया कि बहन का दरवाजे पे आ जाना कितना मोतबर हुआ करता है। फिर चंद जोड़े, कुछ घोड़े, बहुत सारा साजो सामान जमा किया
اور بہن کو رخصت کرنے کے لیے حضور دروازے پہ تشریف فرما ہوئے. صحابہ نگاہیں نیچی کیے حضور کے ادب میں کھڑے تھے. تو حضور میں صحابہ جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت ضرور کیا کرتا ہوں. آج پہلا موقع ہے، قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے. عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں. ہم کون ہوتے ہیں درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا ہے؟ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا. حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا. اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے.